कहानियाँ और लोक कथाएँ यानी स्टोरीज़ और फोक टेल्स, जिन्हें सुनकर ही भारत के अधिकांश लोग बड़े होते हैं। और इस किताब में भी ऐसी 6 कहानियाँ बताई गई हैं और हर एक स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जिस कहानी के बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, उसका नाता है उत्तराखंड के कुमाऊँ से। और जिस व्यक्ति की ये कहानी है उसका नाम है जयदत्त। चलिए हम जयदत्त और उसकी कहानी के बारे में कुछ बात करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसे कुमाऊँ के एक छोटे से गांव से नाता था जयदत्त का। शुरू से ही जयदत्त की दिनचर्या थी कि वो अपने सारे काम खुद ही किया करता था, चाहे वो नदी से पानी लाना हो, अपने वस्त्रों को साफ करना हो या अपना भोजन बनाना। यही नहीं, जब जयदत्त की पत्नी का निधन हुआ उसके बाद भी उसकी आदत बदली नहीं, वो अपने सारे काम करता रहा। हालांकि अब जयदत्त की भी उम्र होने लगी थी और उसे एहसास हो गया था कि अब उसको मदद की सख्त ज़रूरत है। और जयदत्त के 2 बेटे भी थे। हालांकि ये दोनों बेटे तो गांव से बाहर रहते थे काम के सिलसिले में, लेकिन इन दोनों की पत्नियां गांव में ही रहती थीं अपने परिवार के साथ। इसलिए जयदत्त ने सोचा क्यों नहीं मैं अपनी बहुओं से जाकर कुछ मदद मांगूं। इसलिए जयदत्त सबसे पहले अपनी बड़ी बहू पारूली के घर गया और जयदत्त ने पारूली से कहा, बेटा क्या तुम मुझे रोज़ नदी से पवित्र जल लाके दे दोगी मेरे स्नान के लिए। ये सुनकर ही पारूली ने जयदत्त को इनकार कर दिया कि मैं तो काफ़ी व्यस्त रहती हूँ, आप हंसू के पास चले जाइए, जो जयदत्त की छोटी बहू थी। इसके बाद जब जयदत्त अपनी छोटी बहू हंसू के घर गया और उससे मदद मांगी, तब हंसू ने न केवल जयदत्त की मदद के लिए हामी भरी, बल्कि उसके सारे कामों की जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर ले ली। इसी बीच जब हंसू जयदत्त के कपड़े धोया करती थी, तब उसमें से उसको सफ़ेद मोती मिलना शुरू हुए। इन मोतियों को न केवल हंसू ने इकट्ठा करना शुरू किया, बल्कि इनको ले जाकर बाजार में बेच भी दिया। इसके बाद हंसू ने जयदत्त से पूछा कि आपकी कोई इच्छा है क्या। जयदत्त ने कहा कि मैं अपने परिवार और गांव के लिए एक अनुष्ठान कराना चाहता हूँ। और हंसू ने उन मोतियों से जो पैसा आए थे उनसे जयदत्त के लिए एक बेहतरीन अनुष्ठान कराया। अनुष्ठान को देखकर जयदत्त की बड़ी बहू पारुल के मन में लालच आ गया। उसने हंसू से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया। हंसू ने जवाब दिया, ये सारा पैसा तो मैंने जयदत्त के कपड़ों में से जो मोती मिले थे उसको बेचकर करवाया है। इसके बाद पारुल ने हंसू से कहा, कल से जयदत्त के घर मैं जाऊंगी, सारी जिम्मेदारी मैं लूँगी। और जब अगले दिन वो जयदत्त के घर गई और उनके कपड़े धोने लगी, इस आश में कि उसको मोती मिलेंगे, उसको मोती तो नहीं मिले, बल्कि उसने जयदत्त के कपड़े फाड़ दिए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, अगर आपकी नीयत साफ़ होगी तो आपके हाथ में मोती आएंगे, और नीयत साफ़ नहीं होगी तो आपके हाथ खाली रह जाएंगे, जैसे कि पारुल के रह गए।